नाजरीन, हम टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो खान आसिफ की लिखी और शोधित एक नावेल पर आधारित है। इस इतिहास में कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्हें सुनकर दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहीं कहीं दिल को ठेस भी पहुंचती है। हमारा उद्देश्य टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने लाना है, न कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। हैदर अली और स्वामी भीरों का सामना मैसूर के राजभवन में उस दिन का वातावरण बेहद रहस्यमय था। यह अवसर दिखने में तो ताजपोशी का जश्न था, मगर अंदरूनी माहौल जश्न से कहीं अधिक भय और साजिश की गवाही दे रहा था। कमरे में केवल 5 लोग उपस्थित थे, राजा कृष्णा, उनकी 3 रानियां और नवाब हैदर अली। राजा कृष्णा ये देखकर हैरान थे कि इतनी बड़ी रस्म इतनी संकुचित जगह और सीमित मेहमानों के साथ क्यों हो रही है। उनका धैर्य टूट गया और उन्होंने हैदर अली से प्रश्न किया। नवाब ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, अब मैं केवल आपकी सेना का सालार नहीं बल्कि मैसूर का नवाब हूं। इस जवाब से राजा कृष्णा का चेहरा फीका पड़ गया। हैदर अली ने समझाया कि इस विशेष समारोह में केवल 5 ही मेहमान बुलाए गए हैं और अंतिम मेहमान अभी आने वाला है। राजा कृष्णा को अनहोनी का आभास हुआ। थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि स्वामी भीरोल अपने 50 चेले लेकर किले में पहुंचा था, पर सभी चेले गिरफ्तार कर लिए हैं और अब केवल वह अकेला सभा में प्रवेश कर रहा है। स्वामी भीरो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसकी घबराई चाल और चेहरे का आतंक सब पर साफ छलक रहा था। राजा कृष्णा और रानियां उसे देखकर भय से खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में कहा, नवाब साहब, यह कैसी ताजपोशी है? न कोई उल्लास न कोई उत्सव, बस चारों ओर सैनिक ही सैनिक। हैदर अली का स्वर गर्जनापूर्ण था, जश्न अब शुरू होगा, बहुरूपिये। इसके साथ ही उन्होंने उसके अपराधों का हिसाब मांगा। यह वही स्वामी था जिसकी आड़ में मंदिरों के तहखानों में काले कारनामे छिपाए जाते थे और जिसकी छत्र छाया में निर्दोष कन्याओं का अपहरण होता था। राजा कृष्णा भय और अहंकार के मिश्रण में हैदर अली से भिड़ पड़े। तुम कौन होते हो हमारे धार्मिक मामलों में दखल देने वाले? हैदर अली ने संयमित पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, यह धर्म का नहीं, मेरी प्रजा की अस्मिता का मामला है। तुम्हारे इस नकली साधु ने किसानों और मजदूरों की बेटियों को बर्बाद किया है। मैं कब तक अपनी प्रजा की सिसकियों और बद्दुआओं को सहता रहूं? राजा कृष्णा ने स्वामी भीरों का बचाव करते हुए कहा कि नवाब धर्म को मिटाने पर तुले हैं, मगर हैदर अली ने चेताया, महल से बाहर जाने से पहले सोच लो, वरना मैं स्वयं जनता के दरबार में जाकर यह सच प्रकट कर दूंगा। इसके बाद खंडेराव को बुलाया गया। उसने राजा कृष्णा और स्वामी भीरों की सारी काली करतूतें सार्वजनिक कर दी। रानियां स्तब्ध रह गई। उनके सामने राजा कृष्णा की तथाकथित भक्ति और पवित्रता का मुखौटा चूर चूर हो गया। राजा कृष्णा अपमान और क्रोध में बौखला उठे और हैदर अली को गालियां देने लगे, पर अब उनका पाखंड खुल चुका था। हैदर अली ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की, मगर ईश्वर का न्याय अटल है। इंसान खुद अपने गुनाहों का नकाब उतारकर दुनिया के सामने आ जाता है। राजा कृष्णा बाहर निकलने लगे, पर सैनिकों ने उनका मार्ग रोक लिया। हैदर अली ने अंतिम निर्णय सुनाया, अब यह बहुरूपिया कल अपने सारे पंडितों और देवदासियों के साथ मेरे सामने हाजिर होगा। न्याय होगा और इस बार डोंग नहीं, सच सामने आएगा। उस दिन मैसूर का राजभवन जश्नगाह नहीं बल्कि न्याय का अखाड़ा बन गया था, जहां एक नकली धर्मगुरु और उसके संरक्षक शासक की असलियत उजागर हो रही थी। हैदर अली और राजा कृष्ण की असलियत। राजा कृष्ण को उसकी धार्मिकता और भक्ति के कारण प्रजा पुण्यात्मा शासक मानती थी, लेकिन जब उसकी असलियत सामने आई तो पूरा दरबार हिल उठा। राजा कृष्ण बार बार हैदर अली को धमकाता था कि वह हिंदू प्रजा के पास जाकर उसके खिलाफ माहौल बनाएगा। अंततः हैदर अली का धैर्य टूट गया। उसने घोषणा की, मैं स्वयं प्रजा की अदालत में जाकर पूछूंगा कि असली अपराधी कौन है। फिर खंडेराव को बुलाया गया। उसने राजा कृष्ण और स्वामी भीरोल की शर्मनाक करतूतें सबके सामने उजागर कर दी। रानियां हैरान रह गई। राजा कृष्ण, जो भक्ति का प्रतीक माना जाता था, शर्मिंदा होकर गालियां देने लगा। हैदर अली ने कहा, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी करतूतें प्रजा के सामने खोल दूं। राजा फिर भी हद पर अड़ा रहा।
दरवाजे पर तैनात सैनिकों ने उसे बाहर जाने से रोका। हैदर अली ने स्वामी भीरोल को आदेश दिया कि मंदिर के सभी पुजारियों और देवदासियों को बुलाकर लिखित बयान दो। पहले तो भीरोल ने इनकार किया, लेकिन जब हैदर अली ने उसका हाथ काटने का आदेश दिया तो डरकर उसने मान लिया। थोड़ी देर बाद दरबार में सैकड़ों भीरोल के चेले जंजीरों में जकड़े लाए गए। उनके साथ अनेक युवा लड़कियां थीं जिन्हें जबरन देवदासियां बना दिया गया था। चेलों ने कबूल किया कि वे भीरोल के आदेश से हैदर अली की जान लेने आए थे। भीरोल ने भी साफ कहा कि वह राजा कृष्ण का नौकर है और उसके कहने पर षड्यंत्र रचा। हैदर अली ने कड़ाई से पूछा, और इन निर्दोष लड़कियों का मंदिर में क्या काम? चेलों ने बताया कि वे वास्तव में राजा कृष्ण की दासियां थीं। जब राजा ऊब जाता तो उन्हें अन्य सरदारों के पास भेज देता। यह सुनकर राजा कृष्ण का मुखौटा उतर गया। उसका सारा जौहर और दिखावटी धर्म ढह गया। वह अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। हैदर अली ने आदेश दिया कि सारे चेले उम्र कैद में डाल दिए जाएं। भीरोल ने व्यंग्य किया, फिर मैं क्यों नहीं? इस पर हैदर अली गर्जकर बोला, तू सबसे बड़ा अपराधी है। फिर उसकी नजर उन डरी सहमी देवदासियों पर पड़ी। वे आधे नग्न कांपती खड़ी थीं। हैदर अली का गला भर आया, क्या मेरी बेटियों को ढकने के लिए सरकार के पास 4 गज कपड़ा भी नहीं? तुरंत सुंदर चादरें लाई गईं और उसने खुद अपने हाथों से हर लड़की को ढक दिया। वह पिता की तरह बोला, डरो मत, आज न्याय होगा। बताओ तुम्हारे साथ क्या बीती? लड़कियां फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने राजा कृष्ण और भीरोल की सारी क्रूरताएं बयान कर दी। उनकी दास्तान सुनकर हैदर अली की आंखों से भी आंसू बह निकले। दरबार में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। उस दिन एक झूठा धर्मगुरु और एक पाखंडी राजा की असलियत सामने आई और हैदर अली ने साबित किया कि न्याय केवल तलवार से नहीं बल्कि दया और सच्चाई से भी कायम रहता है। हैदर अली और देवदासियां मैसूर की धरती पर जब हैदर अली को यह जात हुआ कि स्वामी भीरूमल और उसके चेलों ने मासूम कन्याओं को अगवा कर देवदासी बना डाला तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। जब ये लड़कियां अपनी व्यथा लेकर हैदर अली के सामने आईं तो वे आंसुओं में डूबी कर पुकार करने लगीं, हे देवता, तू बहुत देर से आया। हमारी ओढ़नियां उतार दी गईं, कपड़े तार तार कर दिए गए और हमारी इज्जत को आग लगा दी गई। हमारे घर उजाड़ दिए गए, खेत बर्बाद हो गए। अब हम जीना नहीं चाहते, हमें इस पापी जीवन से मुक्ति दे। सैनिक भी ये सब सुनकर रो पड़े। हैदर अली ने एक युवती को उठाकर अपने सीने से लगाया और कहा, तुम्हें अपने पिता की खुशी के लिए जीना होगा। इसके बाद वह राजा कृष्ण के पास गया और कठोर स्वर में बोला, मैंने तुम्हारे मेरे प्रति किए अपराधों को क्षमा किया, पर इन बेटियों का न्याय किस अदालत में ले जाऊं? राजा कृष्ण भयभीत होकर अपनी पगड़ी हैदर अली के चरणों में रखकर बोला, मुझे मेरी प्रजा के सामने अपमानित मत करो, यह तेरा अंतिम उपकार होगा। अगले दिन हैदर अली ने नगर के प्रतिष्ठित हिंदू नेताओं को बुलाकर सारी घटनाएं बताईं। उसने राजा कृष्ण को बचाते हुए अपराध का भार केवल स्वामी भीरूमल और उसके चेलों पर डाला। सबने एकमत होकर कहा, उन्हें कठोरतम दंड दीजिए, हमें आप पर पूरा विश्वास है। रामलीला मैदान में विशाल सभा हुई। हैदर अली ने कहा, मैं सहिष्णुता का दूत हूं। किसी अपराधी को इसलिए नहीं बख्शा जाएगा कि वह मुसलमान है और किसी पीड़ित को इसलिए न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा कि वह हिंदू है। यदि अपराधी मेरा बेटा टीपू भी होता तो मैं उसे तुम्हारे सामने खड़ा करता। सभा ने हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं के नारों से गगन गुंजा दिया। भीरूमल को जनता के सामने दंडित किया गया। फिर महीनों तक खोजकर सभी देवदासियों को उनके माता पिता से मिलवाया गया। मंदिरों से मिली भीरूमल की दौलत बराबरी से लड़कियों में बांट दी गई। उनकी शादियों का पूरा खर्च राज्य ने उठाने की घोषणा की। गरीब किसानों और मजदूरों को भी इनाम दिए गए। ये देखकर हिंदू जनता भाव विभोर हो उठी और नवाब देवता की जय हो के नारे लगाने लगी। सभा के बाद हैदर अली ने मंदिर के नए पुजारी की घोषणा की, ब्राह्मण पंडित मोहनदास। ये एक विद्वान किंतु गरीब व्यक्ति था जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। वह अपनी वृद्धा मां और नन्ही बेटी सरिता के साथ रहता था। प्रारंभ में मोहनदास ने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, पर हैदर अली ने समझाया, यदि तुमने इनकार किया तो फिर कोई नया भीरूमल पैदा होगा और बेटियां फिर से बलि चढ़ेंगी। अंततः मोहनदास तैयार हो गया। सरिता देवी राजमहल आ गई और वहां सबकी प्रिय हो गई। वह टीपू सुल्तान को कुंवर कहकर पुकारती थी। टीपू गंभीर और अध्ययनशील स्वभाव का था, इसलिए वह सरिता से दूरी बनाए रखता।
सरिता हर सुबह मंदिर में पूजा कर अपने पिता से शिक्षा लेती और फिर टीपू से मिलने को व्याकुल रहती, पर वह सदा अध्ययन और युद्धाभ्यास में व्यस्त रहता। सरिता उदास मन से लौट जाती। इस प्रकार हैदर अली ने न केवल देवदासी प्रथा पर प्रहार किया, बल्कि न्याय, समानता और सहिष्णुता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों उसकी सरकार को सच्चा आश्रयदाता मानने लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।